मरीम नवाज सैलाब मुतासिरीन के लिए बैरूनी इमदाद न लेने के मौके पर डट गई। दीपालपुर में सैलाब ज़दगान से खिताब में कहा, दीगर जगह सैलाब आए तो रोना धोना शुरू हो जाता है। मैंने दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से पैसे नहीं मांगे, हमने रोना धोना नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ का काम अपने बजट से किया। हुकूमत का पैसा पंजाब के अवाम के काम ना आए तो किस काम का। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मौका पर हौसला बढ़ाया और शाबाश दी। शहबाज शरीफ ने कहा, आपने सैलाब से निपटने के लिए बहुत मेहनत की। मैंने उनसे कहा, यह सब आपसे और नवाज शरीफ से सीखा है। 3-4 माह की मुसलसल बारिशों से हमारे शहर और देहात डूब गए। जब मैं वो मनाजर याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। आज से बाकायदा सैलाब मुतासिरीन की बहाली का आगाज़ हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने एहसान नहीं, अपना फ़र्ज़ अदा किया। 15 अजला में आज से सैलाब मुतासिरीन को चेक मिलेंगे। हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की मसाइल हल कर। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा की ABN के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में किसानों का बुरा हाल है। विफाक के साथ हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दिया है। हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। सिद्धू हुकूमत की कारकर्दगी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। इस राय के मुताबिक PTI के तमाम अरकान ने नामजदगी फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान अचकज़ई के नाम पर कुल 77 अरकान ने दस्तखत किए, जिनमें से 76 अरकान PTI के हैं और 1 रुकन महमूद खान अचकज़ई खुद हैं। तमाम अरकान से दस्तखत चीफ व्हिप PTI आमिर डोगर ने कराए। स्पीकर कौमी असम्बली की दस्तयाबी को देखते हुए अपोजिशन लीडर का नाम दिया जाएगा। अल-यमीन जुनैद अकबर और असद कैसर ग्रुप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के लिए दर्द सर बन गए। जुनैद अकबर और असद कैसर ग्रुप बैरिस्टर सैफ समेत कई अरकान की कबीना में शमूलियत के हक में नहीं। असद कैसर और शहराम तरकई अपने भाइयों के लिए सूबाई कबीना में जगह बनाने के लिए मुतहरिक। सुहेल अफरीदी दोनों ग्रुपों की सियासत और प्रेशर से बचने के लिए मामला बानी चेयरमैन से मुलाकात पर छोड़ दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान और जमानत के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का 23 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। संगजानी जलसा केस में उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके 23 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। कहा जा रहा है 26वीं तरमीम का केस 24 जज सुने, ये नहीं बताते कि ख्वाहिश को तकमील तक कैसे पहुंचाया जाए। ख्वाहिश तो ऐसी हुई कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। जस्टिस नईम अख्तर अफान के रिमार्क्स। वकील अकरम शेख ने कहा कि इस तरमीम के हवाले से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि इस बेंच में तमाम जजेस 26वीं यानी तरमीम से पहले के हैं। यह 8 रुकनी बेंच 26वीं यानी तरमीम का लदम करार नहीं दे सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिया, आप कहते हैं ये बेंच केस नहीं सुन सकता। फर्ज करें हमने आपकी बात मान ली, हम यहाँ से उठकर फुल कोर्ट में जाएंगे। ये बता दें फुल कोर्ट का ऑर्डर कौन करेगा, फुल कोर्ट कौन बनाएगा। आईनी तरमीम मुशावरत और इत्तफाक राय से लाई गई। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, कम उम्री की शादियों की रोकथाम के लिए कानून साजी वक्त का तकाजा थी। किसी मामले को शरई या गैर शरई करार देने का इख्तियार वफाकी शरई अदालत का है। अपनी समाजी रवायात, कबायली रस्म और रवायात को मद्देनजर रखना होगा। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने वाले FBR के निशाने पर लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों के असासे और लग्जरी गाड़ियां रखने वालों का सुराग लगा लिया। 20 से ज़्यादा अफराद की पुरतआइश जिंदगी पर इंक्वायरी शुरू। इनकम टैक्स गोशवारों में कम आमदनी जाहिर करने का इंकशाफ। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और ट्रैवल व्लॉगर भी शामिल। व्लॉगर के मुख्तलिफ ममालिक के पुरतआइश दौरों का रिकॉर्ड हासिल। 2020 से 2025 तक यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के सफ़र किए। FBR का तहकीकात मजीद तेज़ करने का फैसला। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशतगर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, गुज़श्ता हफ्ते दहशतगर्दी का मसला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुँच गया। मुआहदे की तफसीलात पर इस्तांबुल में इत्तफाक किया जाएगा। कतर और तुर्की की मौजूदगी इस माहदे पर बज़ाते खुद ज़मानत है। हमने गुज़श्ता बरसों में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाया। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगा।
अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। जिन अफगान महाजरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सदियों से हमसाए हैं, जोग्राफिया बदला नहीं जा सकता। कतर, सऊदी अरब और तुर्किया का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। सऊदी अरब का अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों की हिमायत का यादा। तुर्क वजारत खारजा ने कहा तुर्किया दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। लाहौर में स्मोकर आज बाइक पर सफर करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 पर जा पहुंचा। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स में 325 के साथ दूसरा नंबर। शेखुपुरा, डीजी खान, गुजरावाला और मुल्तान की फ़ज़ा भी आलूदा। भारत में होली के त्यौहार के दौरान फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए पंजाब हुकूमत के ख़ुसूसी इक़दाम। ज़्यादा आलूदगी की ज़द में आए इलाकों में पानी का छिड़काव, एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं भारत से आने वाली हवाओं की वजह से लाहौर की फ़ज़ा आलूदा है। मोटरसाइकिल सवार मास्क पहने, गाड़ियों के शीशे ऊपर रखें, घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। फैसल मस्जिद की हुर्मत से मुतल्लिक दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंचार्ज मस्जिद को नोटिस जारी कर दिया। डीसी इस्लामाबाद, चेयरमैन सीडी और वजारत मजहबी अमूर को भी नोटिस जारी। वकील ने इस्तदा की कि मस्जिद की हुर्मत के मुनाफी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने पर पाबंदी लगाई जाए।